हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एकदम प्रॉपर तरीके से आप टूल बॉक्स टॉक साइट पे कैसे कर सकते हैं। टूल बॉक्स एक इफेक्टिव टूल बॉक्स टॉक होता है जो सारे वर्कर को जिस भी टॉपिक पे हम बात करें वो सब उसको समझ में आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस तरह से एक पीडीएफ बनाना पड़ेगा कि आपको बात क्या करना है। टूल बॉक्स टॉक करने के लिए आपके पास हैंड आउट होना चाहिए। एवरी डे आप क्या बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्ट्स में उसका एक हैंड आउट होना चाहिए आपके पास कि आप जो अच्छे तरीके से क्या क्या बात करना है वो वहां पे आप बात कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, जैसे ये हम बना ये खुद से बनाया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं सेफ्टी प्रोफेशनल कासिफ लिखा हुआ है और ये टूल बॉक्स टॉक के लिए एक पीडीएफ बनाया गया है एवरी डे के जैसे। इसी तरह से आप मेरा टूल बॉक्स टॉक वाला वीडियो देख सकते हैं। जब भी हम टूल बॉक्स टॉक करते हैं वहां पे मेरे पास एक हैंड आउट होता है जो प्रॉपर तरीके से उससे बात किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं समरी। समरी में क्या है, आज हमको क्या बात करना है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, द टॉपिक ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई is critical for reducing the risk of injury in various work environment। यहाँ पे क्या है ना, एक जो टॉपिक है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए, तो ये क्या है ना, एक जो पीपीई होता है जो अलग अलग इन्वायरमेंट वर्क इन्वायरमेंट और रिस्क को इंजरी को वो क्या है रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये क्या है समरी में, प्रॉपर यूज ऑफ पीपीई एसेंशियल टू इंश्योर अ सेफ वर्किंग कंडीशन। प्रॉपर यूज, सही तरीके से पीपीई का इस्तेमाल क्या करता है, सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करता है। द डिस्कशन विल कवर द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग पीपीई करेक्टली। इसमें डिस्कशन में हम क्या बात करेंगे कि सही तरीके से पीपीई का इस्तेमाल कैसे करना है, इंक्लूडिंग हार्ड हैट्स जैसे हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप गॉगल्स हो गया, एयर प्रोटेक्शन एंड स्टील टू बॉट, जूता जो हम सेफ्टी शूज इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में ये सब यहाँ पे हम कवर करेंगे। नॉर्मली क्या है, कोई भी जॉब करने के लिए ये 5 पीपीई रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद क्या होता है, जॉब स्पेसिफिक पीपीई होता है जो अलग अलग स्पेसिफिक मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग पीपीई का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं डिस्कशन पॉइंट, क्या क्या हमको डिस्कस करना है उस टूल बॉक्स टॉक में, उसके बारे में देखते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ पीपी, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे इंपोर्टेंस ऑफ पीपी, पीपी का इंपोर्टेंस बताना है, या कोई भी चीज पे हम टॉपिक पे बात करेंगे तो उस टॉपिक का इंपोर्टेंस बताना है कि इस टॉपिक में क्या क्या इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे एम्फसाइज द क्रिटिकल रोल ऑफ पीपी इन प्रिवेंटिंग इंजरी एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। यहाँ पे क्या आपको पीपी का क्या है ना पूरा एकदम अच्छे से कंसीडर करके बताना है कि पीपीई हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या क्या हमको फायदा होने वाला है, एक्सीडेंट को कैसे हम कम कर सकते हैं, रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, इंजरी से हम कैसे बच सकते हैं। तो ये इंपोर्टेंस बताना है पीपीई में। यहाँ सेकेंड में हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पीपीई। पीपीई को हम टाइप्स में बताएंगे कि क्या क्या पीपीई रेगुलर हमको इस्तेमाल करना चाहिए। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपीई, अलग अलग पीपीई के बारे में आपको डिस्कस करना है। जैसे में हार्ड हैट्स हो गया, ग्लव्स हो गया, गॉगल्स हो गया, एयर प्रोटेक्शन हो गया, स्टील टू बोर्ड्स हो गया, जो नॉर्मली हमेशा वर्कर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, वहां पे उसको हम कवर करेंगे। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, एक यहाँ पे वर्कर है जो पूरा पीपीई के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ पे हार्ड हैट्स दिया हुआ है, गॉगल्स दिया हुआ है, एयर प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ग्लव्स दिया हुआ है, सेफ्टी शूज दिया हुआ है, नोज मास्क दिया हुआ है। तो ये क्या है, रेगुलर यूज में आने वाला पीपीई है। उसके बाद हम थर्ड में देखते हैं प्रॉपर यूज ऑफ पीपीई। पीपीई का सही तरीके से इस्तेमाल हम बताएंगे। एक्सप्लेन व्हेन एंड हाउ टू यूज पीपीई करेक्टली इंक्लूडिंग, एक्सप्लेन आपको करना है कब और कैसे पीपीई का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। इंश्योर प्रॉपर फिट एंड कंडीशन, जो भी पीपीई का इस्तेमाल करते हैं तो उसको देखना है वो प्रॉपर फिट आपके साइज का है कि नहीं, और प्रॉपर कंडीशन में भी वो पीपीई है कि नहीं। यूजिंग पीपी इन डिजिग्नेटेड एरिया और सिचुएशन, पीपी जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, और जो एरिया पे आप काम कर रहे हैं उस एरिया में वो डिसाइड किया जाता है किस तरीके का पीपी आपको इस्तेमाल करना है। फॉलो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का भी देखना है किस तरीके से इसका सही तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरर है जो उस पीपी को बनाया है तो उसको इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोई सैंड ब्लास्टिंग कर रहा है या हाइड्रोजेटिंग कर रहा है। तो हाइड्रोजेटिंग के लिए क्या क्या पीपी इस्तेमाल करना होता है, जैसे यहाँ पे फेस शील्ड लगाया है। ये वाटर के लिए पूरा लेदर का जो
उसका ड्रेस होता है फुल कवर वो पहना है, गमबूट पहने हुआ है, ये लेदर का हैंड ग्लोव्स इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये जॉब स्पेसिफिक पीपीई का इस्तेमाल कर रहा है। फोर्थ नंबर में हम देख रहे हैं इंस्पेक्टिंग फॉर डैमेज। यहाँ पे डैमेज के लिए भी आपको इंश्योर करना है कि जो पीपीई आप इस्तेमाल कर, डिस्कस द इम्पोर्टेंस फॉर रेगुलर इंस्पेक्शन। आपको ये भी डिस्कस करना है वहां पे रेगुलर इंस्पेक्शन के, पीपीई फॉर डैमेज और वेयर और टेयर इटीसी जो भी होता है। जैसे डैमेज के लिए आप जब भी पीपीई इस्तेमाल कर रहे हैं एवरी डे, तो वहां पे उसका इंस्पेक्शन बहुत जरूरी होता है। टूट तो नहीं गया वो, जैसे कंडीशन से दूर तो नहीं हो गया, जो आपका शेप है वो शेप उसका करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फुल बॉडी हार्नेस जो पहने हुआ है उसका इंस्पेक्शन कर रहा है ये पीपीई। आइडेंटिफाई साइंस ऑफ डैमेज और डिट्रैक्शन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, वो साइन को आपको देखना है, डैमेज तो नहीं, डिटोरिएशन तो नहीं है, वो उसका साइज वगैरह शेप में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। रिप्लेसिंग डैमेज और वर्न आउट पीपीई, जो भी डैमेज पीपीई आपको दिख रहा है, तो जो भी मतलब गलत तरीके से पहना हुआ है, शेप में नहीं है, साइज में नहीं है, इंस्पेक्शन के दौरान कुछ डैमेज वगैरह मिल रहा है, तो उसको रिप्लेस इमीडिएट करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ हम फिफ्थ नंबर में देख रहे कॉन्सिक्वेंस ऑफ निगलेक्टिंग पीपीई। अगर जब पीपीई का इस्तेमाल नहीं करते, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं करते अच्छे तरीके से, उसको आप निगलेक्ट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला ये भी आपको वहां पे बताना बहुत जरूरी होता है। हाईलाइट द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ निगलेक्टिंग टू यूज और मेंटेन पीपीई। आपको वहां पे कॉन्सिक्वेंस बताना है कि क्या क्या गलत आपके साथ हो सकता है अगर जब प्रॉपर पीपीई इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी और इलनेस, इंजरी बढ़ सकता है, वहां पे इंजरी हो सकता है और इलनेस बीमार वगैरह पड़ने का चांस हो सकता है। पोटेंशियल लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट, लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट आपको हो सकता है अगर जो आप प्रॉपर पीपीई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी और वर्क एफिशिएंसी, उस पर भी डिपेंड करेगा, उस पर भी इम्पैक्ट आएगा प्रोडक्टिविटी पे और वर्क एफिशिएंसी, जो हम काम करने वाले हैं उसमें रुकावट आएगा। कोई भी देखेगा आप प्रॉपर पीपीई में नहीं है तो काम को स्टॉप कर सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डस्ट वाले एरिया में काम कर रहा है, तो इसको नोज मास्क जो फिल्टर मास्क होता है वो गॉगल्स लगाया हुआ, हार्ड हेल्स लगाया हुआ है, अगर ये सही तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ये देख रहे हैं इसको सफोकेशन हो रहा है। डस्टिंग एरिया में ये काम करने गया था और प्रॉपर मास्क नहीं लगाया हुआ है, गॉगल्स नहीं लगाया, उसके वजह से ये सफोकेट हो रहा है, सांस लेने में इसको दिक्कत आ रही है। यहाँ पर की टेक वे, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंस है जो उसमें बात करते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ पीपी क्रिटिकल टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंजरी, वो इंजरी को कम करता है, प्रॉपर यूज आप करते हैं सही तरीके। रेगुलर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपी एसेंशियल, आपको हमेशा क्या है पीपी का इंस्पेक्शन करना है, मेंटेनेंस करना है, अच्छे तरीके से देख रेख करना वो एसेंशियल है, ठीक है। निगलेक्टिंग पीपी कैन लीड टू सेवर कॉन्सिक्वेंस इंक्लूडिंग इंजरी, इलनेस और डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर निगलेक्ट करते हैं पीपी को तो वो कॉन्सिक्वेंस बढ़ाता है, चांसेस को बढ़ाता है, इंजरी को, इलनेस को, बीमार वगैरह पड़ने में, और प्रोडक्टिविटी को भी गिराता है वो। यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिस्कसिंग दिस पॉइंट द टूल बॉक्स टॉक टेकिंग विल प्रोवाइड अ कंप्रेसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपीई एंड प्रॉम्प्ट अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट। ये सब पॉइंट आप एक एक करके डिस्कस करते हैं उसमें, तो क्या ये एक एनवायरनमेंट बताता है और ये अंडरस्टैंडिंग कंप्रेसिव अंडरस्टैंडिंग मतलब